बोलने के बाद इसने इसका एड्रेस दिया। मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना मगर मम्मी मारेगी। एड्रेस देने के बाद गौ रक्षक दल पहुंच गया। गौ रक्षक दल ने इसकी जमका पिटाई करी, मोदी का बारे में, योगी का बारे में, यहां तक कि इसने यो भी बोलिया था कि हिंदू तो कोई धर्मों को नहीं। सुनो इस भाई की। फिर गौ रक्षक दल क्यों पहुंचे, क्यों इसकी पिटाई करी? अगर वो नाबालिग थी तो उसने योगी जी को टकला बोल दिया, कोई बात नहीं चलेगा। सुनिए, अमित शाह को बोल दिया, प्रधानमंत्री को बोल दिया, यहाँ भी ठीक था। लेकिन हिंदुओं को भी बोला कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, यहाँ भी चल गया। लेकिन जहाँ गौ मास पे बात आई ना भाई साहब, तो जितने भी वो बोल के गई थी ना चले, तो पहुंच गए हमारे गौ रक्षा दल वाले। सही बात है, जो योगी का बारे में बोलिया, मोदी का बारे में बोलिया, यहाँ तक कि हिंदू धर्म का बारे में बोल दिया कि हिंदू तो कोई धर्म को नहीं। ठीक है, इसने यह बात लगवी बोली कि आजाद कराने का पीछा मुसलमान ने आजाद कराया था देश। सुनो एक बारी। आजादी दिलवाई। सबका बात भी किसी ने कुछ नहीं बोलिया था, लेकिन बात आई जब गौ काटने की, सुनो फिर इसने क्या कहा। गाय की गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे। इस सब का बात बढ़ के भाई गौ रक्षक दल वाले यार सब लोग बढ़ गए थे इसके ऊपर। उसका बाद दक्ष चौधरी है जो भाई गौ रक्षक दल का सबसे बड़ा लीडर है, और इस तरह के हिंदू है नहीं तो किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं होगी बारे गौ काटने की, उनका बारे में कुछ बोलने की। एक दिन में एक बार नहीं भाई खुद दक्ष चौधरी का मुंह सुनो क्या कह रहे हैं। गौ माता को खाऊंगी, काटूंगी, देखूंगी कौन रोक ले क्या नहीं। अच्छे तरीके से पता है इस बात को कि हिंदू धर्म में वो पूजनीय है, हमारी माँ है, हम पूछते हैं। अगर कोई भी ऐसे शब्द यूज करेगा तो कहीं ना कहीं कोई भी हिंदू हो उसकी भावना आहत होंगी। दूसरा, जिस तरीके से इस सस्ती टीआरपी के चक्कर में इसने जो चीजें बोल दी, उसके बाद इसने अपना एड्रेस भी दिया, चैलेंज भी कर दिया कि कोई माय के लाल में, तो ये भूल गई थी कि इस 1.25 करोड़ की जो देश की आबादी है, इसके अंदर हमारे जैसे कट्टर हिंदू जिंदा है। जब जब धर्म पे आहत होगा, जब जब गौ माता की बात आएगी, हम हर तरीके से खड़े। हमने इसके घर पे जो एड्रेस दिया था इसने, जो इसका शीश महल ताजमहल है, उस पे हम पहुंचे। अच्छा, ताजमहल था? हाँ, ताजमहल था। एक कमरा था, कमरे के अंदर एक चारपाई भी नहीं थी, गद्दा सा बिछा हुआ था। और अब शायद ताजमहल बन जाएगा। अच्छा। और क्योंकि जो हमने वहां पे जाके कार्रवाई करी, हमने इसकी जो माता श्री जो बाहर निकल के आई, हमने एक अमल ऐसी जिहादन को कोख से पैदा किया तूने, जो ऐसा जहर उगल रही है जो कि दोनों समुदायों के बीच में दंगा हो सकता है। बिल्कुल भाई, अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो कोई भी हो, फिर हम नहीं छोड़ने के। अगर गौ माता पे बात आएगी, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमने उससे पूछा, हमने भाई उसमें हो सकता है हमारे शब्द गलत हो गए हो, हमने जो बोल रहे कि हमारी भावनाएं गलत नहीं थी। बिल्कुल, शब्दों पे उसका भी कंट्रोल नहीं था, शब्दों पे हमारे भी कंट्रोल नहीं रहा। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सोचिए कि हमने फिर भी बहुत सहनशीलता वहां पे अपनाई। हमने उसकी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई मारा पीटी नहीं करी हमने। हमारे सब जरूर गलती हुए, लेकिन अगर ये सोचो कि अगर किसी ने पैगंबर के और नबी के टिप्पणी करती होती, तो क्या वो जो औरत मेरे सामने खड़ी थी और वहां वो हिंदू औरत होती और उसके सामने मुसलमान भीड़ होती, क्या वो जिंदा बचती? ये उस औरत के साथ साथ पूरा मोहल्ले को जला के रख देते, पूरे मोहल्ले में आग लगा देते ये। हमने फिर भी सिर्फ यही एक मैसेज दिया कि आप किसी भी नेता को बोलो, किसी को कुछ भी कहो, लेकिन गौ माता को काटना, खाना, ये बोलना, और जो इतनी बड़ी तू शेरनी जितनी तू सोशल मीडिया पर नहीं थी, भाग क्यों गई थी फिर? उसके बाद हमने दबोची भी, इसका इलाज भी बहुत बढ़िया करा, और ऐसा इलाज करा कि शायद इसे देख के किसी की आगे हिम्मत नहीं होगी कि गौ माता को लेके ऐसी टिप्पणी कर दे। क्या इलाज हुआ? इलाज इसमें खूब इसके रैप्टे, इसमें जो इसका पूरा डोज दिया, इसका खूब दबोच के खूब मारी हमने। हमारी कुछ महिला विंग की हमारी औरतें भी थी साथ में, महिलाएं हमारी बहनें भी थी, हिंदू रक्षा दल से वो जुड़ी पड़ी है, उन्होंने खूब बढ़िया करके इसका इलाज बांधा है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद की कहानी ये है कि आज ये सोशल मीडिया पे इतना मुद्दा गर्मा गया। बिल्कुल, कहाँ जो ये सपोले जो हैं, जो ये भाईचारे की बात करते हैं, और ये मैं सेकुलर से भी कहूंगा, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने वाले हैं, ये एक किसी ने ये वीडियो डाली कि इस लड़की ने जो बोला गलत बोला है, इससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचेगी, नहीं डाली ना। लेकिन जब हमने इसका इलाज बांधा, उसके बाद सबकी वीडियो आनी शुरू हो गई कि भीड़, कुछ गुंडा गए, कुछ भीड़ वहां पहुंची, उसने उस अकेली औरत को घेर लिया, उस लड़की को मारा पीटाई करी, ये करी वो करी है। पहले कहाँ छिप गए थे? आज तो मैं आप जाके देखो ना, उसके घर में राशन भी पहुंच रहा है, उसके घर में पैसे भी जा रहे हैं, उसके घर में मदद भी पहुंचाई जा रही है उसके लिए। और हमें क्या मिल गया? हमें मुकदमा मिल गया। मुकदमा उल्टा आप लोगों मुकदमा दे दिया प्रशासन ने।
बट हमें कोई समस्या नहीं इस चीज की, ना हमें कोई दुख है ना कोई पछतावा इस चीज का कि अगर भाई मुकदमा मिला हमें या हमारे नाम पे कंप्लेंट हो गई, हो सकता है कल जेल भी चले जाओ, है ना। लेकिन ये सोचने वाली विचार है कि जितने ये अगर जो आज इसको मदद कर रहे हैं वो भी तो उसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, इसने बोल दिया। उनके अंदर खुशी का माहौल पूरा है। अच्छा, चलो खुशी का माहौल है कि हिम्मत तो करी इसने बोलने की। अच्छा। क्योंकि हिंदू आज वो हिंदू हो चुका है ना तो लड़ना जानता, ना बोलना जानता। हिंदुओं के घरों में से जिहादी लड़कियां खींच खींच के लेके जा रहे हैं। हिंदुओं का मोहल्ला पूरा है, हिंदू की गली पूरी है, लेकिन कोई हिंदू बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मानसिकता क्या है, कोई हम घर से कोई भाई हमारे ये तो है नहीं कि भाई हम भी माँ बाप के फ्री हैं। अगर आज इस देश के लिए ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो हिंदू लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी 20-22 साल की बहन बेटियां हैं हमारी, वो इन जिहादियों से दूर रहे। ये जिहादी उस मानसिकता तक लड़ रहे हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की का साथ धर्म कन्वर्ट उसका करवा रहे हैं, उसको लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तो उसे गौ मांस खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जानते हैं कि जब जब इस धर्म की गौ माता को हम काटेंगे कहीं ना कहीं हिंदू आहत होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं कि तुम जितना ये सब चीजें चला रहे हो कि ये गुंडा ये वो चलाए जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमने ना मुकदमे से डर है, ना हमने जेल जाने से डर है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर तुम इतनी हिम्मत करोगे, गौ माता को काटने की बात करोगे, तुम अगर ये सोचोगे कि हिंदू बहन बेटी के साथ लव जिहाद करने की हरकत करोगे, तो तुम्हारा इलाज बांधेंगे और बहुत अच्छा इलाज बांधेंगे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे स्पष्ट शब्द है इनके लिए। अच्छा। हमने कोई समस्या नहीं है। सुन लिया भाई, कमेंट में सारे जय गौ माता का लिख दियो और सारे हिंदू मेरे भाई नहीं है, इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। नू तो नींद का रात हो जाएगा, कल ना आज कुछ बोल है, लेकिन बढ़िया रिजल्ट दिया जो इस तरह की हिंदू नहीं होने लगे नहीं मेरे भाई। मुसलमाना की तो हिम्मत नहीं है, कल ना कुछ बोल देंगे। जय हिंदू एकता मेरे भाई। जय भारत माता की, जय गौ माता की। कमेंट में लिख दो और अपनी राय जरूर दियो भैया, ठीक होया कि गलत होया।